हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे फाइनल अकाउंट का विदाउट एडजस्टमेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि थोड़ा बहुत थ्योरी था, यानी कि उसका मीनिंग वगैरह ये सब था। ठीक है, तो आज हम फाइनल अकाउंट का जो कि ट्रेडिंग यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत जो कि रह गया था उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में थोड़ा बहुत जो कि पढ़ देंगे, ताकि हम आगे जो कि प्रैक्टिकल करें तो बहुत इजी हो जाए और बहुत अच्छे से जो कि समझ पाएंगे। ओके, हाँ। तो स्टूडेंट्स, चलो, जो भी इस चैनल पे नया है ना, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, कमेंट में बताना क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट, जो कि विदाउट एडजस्टमेंट वाला है कि नहीं। तो हमें ना ऐसे मेहनत करना है जो कि 90% स्कोर मार्क लाना ही है। ठीक है, हमें कुछ करना नहीं है, हमें जस्ट प्रैक्टिस करना है और थोड़ा बहुत जो कि हार्ड वर्क करना है। सभी के पास टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो कि आपको 6 आवर जो कि स्टडी करना है और कुछ नहीं। लेकिन रात को 1 घंटा या 2 घंटा देना जो कि रिवीजन करने के लिए, ताकि आपके लिए बेटर हो, यानी कि आप अच्छे से जो कि याद कर पाएँ। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं फटाफट। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे दिखा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ है, पहला पॉइंट देख लो, टू एसर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एज ए रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द करेंट ईयर। देखो यहाँ पे क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझ लो। यहाँ पे क्या क्या है, टू एसर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस एज ए रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट की तौर पर जो कि हम यानी कि निकालेंगे, उसको फाइंड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। कैसे? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द करेंट ईयर, यानी कि करेंट ईयर मान लो कि आज चल रही है, यानी कि ये चल रहा है 2022। तो 2022 में हम देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। तो कैसे करेंगे? हम बेचेंगे, मतलब खरीदेंगे सेलिंग करेंगे, खरीदेंगे यानी कि बाय करेंगे सेलिंग करेंगे, बाय करेंगे सेलिंग करेंगे, बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो। तो ऐसे ही जो कि आपको पता चल जाए कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो कि हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं और ग्रॉस लॉस कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ट्रेडिंग अकाउंट पे ना ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। समझ में आ गया? बाकी को मारो गोली, पहले मैं जो बता रहा हूँ, जो अच्छे से समझा रहा हूँ ना, उसे पहले आप ध्यान से समझो। ठीक है, हाँ, ताकि आपको अच्छे से अच्छा जो मतलब आपको मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा आपका, तो डेफिनेटली आपका प्रैक्टिस भी, यानी कि प्रैक्टिकल जो आप करोगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वगैरह करोगे ना, वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो स्टूडेंट्स, मैं यही कह रहा था कि अगर हम एक खरीदिए, एक मतलब हमारा एक दुकान है, मान लो कि मेरा एक किराना स्टोर है। ठीक है, तो मैं गुड्स खरीदा, यानी कि डेली नीड्स वाला खरीदा और मैं बेचा। तो अगर मान लो कि शुगर का रेट है पर केजी जो कि 40 रुपीज़। ठीक है, तो 40 रुपीज़ में मैं खरीदा और उसे 45 में बेचा, तो मुझे 5 रुपया जो कि प्रॉफिट हुआ है कि नहीं। हाँ, यानी कि मुझे कैसे, मतलब कब कैलकुलेट करूँगा, ये बिजनेस का मामला है। ठीक है, मतलब बिजनेस में कैसे होता है, हर एंड यानी कि ईयर के एंड में ही जो कि कैलकुलेट किया जाता है, जो कि आप टैक्स वगैरह बोलते हो, है कि नहीं। हाँ, वो सब जो कि किया जाता है, सब कुछ जो कि किया जाता है, तभी जाके आपका मतलब टैक्स वगैरह जो कि देना है दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेंट ईयर जो भी चल रहा है ना, उसके ईयर में एंड में, यानी कि कितना बाय किया हुआ है और कितना सेलिंग है, उसको हम कंपेयर करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट निकला कि ग्रॉस लॉस निकला, उसी को हम एसर्टेन करवाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत बढ़िया, यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो सेकंड पॉइंट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक कैरेज, फ्रेट, वेजेस, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। देखो यहाँ पे ना मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल करते करते मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका अच्छे से जो कि याद आ जाए। देखो जैसे कि मैं आपको स्पेसिमेन यानी कि फॉर्मेट भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो उसी में से डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि जब हम ये ट्रेनिंग अकाउंट का मतलब क्या है बताऊंगा, मतलब जब मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा ना, उसी टाइम मैं आपको अच्छे से बताऊंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आखिर होता क्या है। ठीक है, यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ जो कि इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता है।
जैसे कि सिंपल सा, जैसे कि कैरेज हो गया, फ्रेड हो गया, वेजेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वगैरह। यानी कि यहाँ पे कुछ भी मतलब एक कंपनी का फैक्ट्री के रिलेटेड कुछ भी होता है तो उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो कि बाहर का खर्चा वगैरह ये जो होता है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह होता है। लेकिन कैसे होता है, कैसे आपको याद रखना है, आपको रट्टा मारना जरूरत नहीं है, आपको सिंपल 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 प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। मैं देखो प्रैक्टिस से आप 1-2 दिन भूल जाओगे, यानी मान लो कि 1 साल के लिए भूल जाओ, लेकिन तब जब आप बुक देखोगे ना तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन अगर रट्टा मारोगे ना तो जरूर 1 दिन से भी भूल जाओगे, यानी कि यार कुछ भी आपको याद नहीं होगा, है कि नहीं। हाँ ओके, तो अभी चलते हैं 3 नंबर पे, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन वगैरह जो कि प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगा ना वो सब प्रोवाइड करेगा, और कैसे निकलते हैं वो बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा, नो प्रॉब्लम, डरो नहीं और ध्यान से समझने की कोशिश करो। और मैं जो भी बता रहा हूँ, यानी कि जो भी मैं यहाँ पे आपको पीपीटी में बता रहा हूँ ना, वो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि मैं ज़्यादा तो पॉइंट नहीं बताया, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत जो कि मुझे अच्छा लगा और जो कि आपको समझ में आएगा, मैं वही पॉइंट जो कि लिया हूँ और उसे आपको जो कि बता रहा हूँ, ठीक है। ओके नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट, टू मेजर द एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यानी कि ध्यान से, यानी देखो ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट है कि परफॉर्मेंस, बिजनेस का परफॉर्मेंस जो कि मेजर करे, यानी कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, कम है या ज़्यादा है, वो सब जो कि मेजर करेगा, यानी कि उसे दिखाएगा, ठीक है। व्हिच इज इंडिकेट बाय ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। देखो यहाँ पे जो कि ऊपर वाला पॉइंट से आ गया, यानी कि जब हमारा प्रॉफिट हुआ तो हमें क्या पता चलेगा, हमारा जो कि परफॉर्मेंस, यानी कि बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। लेकिन जब ग्रॉस लॉस हो जाएगा तो बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ये पता चलेगा कि नहीं। हाँ यही पता चलेगा और तो कुछ नहीं चलेगा, है कि नहीं। हाँ तो चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नंबर 5 की पॉइंट, नंबर 5 नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं। टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द करंट ईयर विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, करंट ईयर यानी कि 2 करंट ईयर के बिटवीन में, यानी कि उसके बीच में जो भी मतलब जो कि मतलब फर्क रहा होगा, यानी कि मान लो कि 2022 और 2023, यानी कि मान लो कि 2021 और 2022, ठीक है। तो 2021 में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है और 2022 में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि उन्हीं का परफॉर्मेंस वगैरह अलग है, डिफरेंस है परफॉर्मेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे कि किसका आइडिया, यानी कि कैसे ये हुआ है, क्या क्या फैसिलिटी देने से इतना सारा जो कि प्रॉफिट हुआ है और इसका जो कि प्रॉफिट नहीं हुआ है। यानी कि देखो प्रॉफिट होता है और वगैरह वगैरह, मतलब जो कि ऐसे टाइम आता है जो कि लॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो हमें कंपेयर करना है, यानी कि बेनिफिट वगैरह जो भी कंपेयर करना है, जैसे स्टूडेंट के अंदर कंपेयर करेंगे। अच्छा एक स्टूडेंट को सही पढ़ा, मतलब एक स्कूल में, एक कॉलेज में, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी 2 स्टूडेंट्स, एक फर्स्ट आता है और एक सेकंड आता है, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूल से हैं, लेकिन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है दोनों का परफॉर्मेंस, यानी कि जो कि कोई दूसरा कॉलेज से आया है वो भी टॉप किया है उसके स्कूल से, और जो भी दूसरे कॉलेज से आया है ना वही, यानी कि दोनों ना अपने कॉलेज में टॉप किए हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि वो ना एक ही कॉलेज में वो दोनों पढ़ रहे हैं, एक ही कॉलेज में वो दोनों पढ़ रहे हैं, तो टीचर भी एक ही मतलब पढ़ाएगा सबको कि अलग अलग पढ़ाएगा, नहीं एक साथ ही पढ़ाएगा। तो डिफरेंस ये है कि एग्जाम टाइम पे ना जो कि मतलब जो कि दूसरे कॉलेज से आता था जो भी हो, ठीक है, मतलब एक ना टॉप किया और एक ने टॉप ही नहीं किया। तो मतलब यहाँ पे देखो टॉप करने के मतलब जो कि उनके अंदर डिफरेंस क्या है, मतलब कंपेयर करो क्या प्रॉब्लम है उन्हीं के अंदर, यही सब जो कि बताया जाता है कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के अंदर जो कि कंपेयर करवा, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स ये हो गया। तो अभी चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का एडवांटेजेस, ठीक है। अच्छा मैं ये ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, कोई बात नहीं डरो नहीं। मैं 1-2 मतलब जो कि चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रैक्टिस करेंगे और ज़रूर आपका मार्क 90% प्लस जरूर आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि आपको अगर मेहनत करना है, मेहनत करोगे तभी जो कि मार्क आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। ओके तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से को आगे चलते हैं हम
यहाँ पे लिखा है एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का एडवांटेजेस यानी कि क्या है ये, चलो देख लेते हैं। पहला पॉइंट, ए ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प द ट्रेडर टू नो द रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग, यानी कि यहाँ पे कहा है ए ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प द ट्रेडर, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडर को हेल्प करता है टू नो द रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग कॉल द गुड्स प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, यानी कि एक ट्रेडर को ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प करता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है और ग्रॉस लॉस कितना हुआ है उसे जानने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा, जब वो परचेज करेगा, जब वो सेलिंग करेगा, तभी जाके उस मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट हेल्प करेगा कि हाँ इतना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है कि इतना ग्रॉस लॉस हुआ है, नहीं तो मतलब कोई भी फायदा नहीं। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो इधर उधर किया गया है, लेकिन मतलब जो कि ट्रेडिंग अकाउंट जो कि हेल्प करेगा ट्रेडर को, बाकी सेम है कि नहीं सेम भाई, यहाँ पे कुछ ही मतलब दूसरा नहीं है, ये बिजनेस है। बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होगा तो फायदा है, लॉस होगा तो पूरा लॉस है। यानी कि लॉस कैसे होगा, लॉस कैसे होगा, जब हम खरीदेंगे ज़्यादा में और बेचेंगे कम में तभी जाके लॉस होगा। यानी कि आपको तो मतलब जो कि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस भी बताया गया है कि नहीं, उसी तरह का। यानी बिजनेस में और कुछ नहीं होता है। बिजनेस मान लो कि कोई बिजनेस कर रहा है, ये कॉमर्स उसी के लिए कुछ नहीं है कि नहीं। ओके, तो चलो ये तो हो गया। हाँ, यहाँ पे लिखा है एंड फाइंड आउट वेदर द लाइन ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट, यानी कि फाइंड आउट करता है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट फाइंड आउट करता है, यानी कि उसी का मतलब ट्रेडर को हेल्प करता है कि बिजनेस ठीक लाइन पे जा रहा है या ठीक लाइन पे नहीं जा रहा है, यानी कि प्रॉफिट वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब जो कि बताएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रॉस प्रॉफिट रिफिल्ड बाय द ट्रेडिंग अकाउंट हैव द ट्रेडर टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखो, द ग्रॉस प्रॉफिट रिवील्ड बाय द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू पे ग्रॉस प्रॉफिट जो कि दिखाया जाएगा, यानी कि उसे शो करेगा। हेल्प द ट्रेडर को हेल्प करेगा, कैसे, ट्रेडर को हेल्प करेगा ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ है वो शो कराएगा, कितना लॉस हुआ है वो शो कराएगा, है कि नहीं। अगर कुछ टर्नओवर होता है, अगर मान लो कि आपको प्रॉफिट निकालना है तो कैसे, ट्रेडिंग अकाउंट ही जो कि आपको रिवील करवाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट इतना हुआ है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। ओके, हाँ, तो चलो लास्ट पॉइंट, यानी कि 3 नंबर पॉइंट, लास्ट नंबर पॉइंट, द ट्रेडिंग अकाउंट फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ द परचेज फिगर ऑफ करंट ईयर विद दोस्त ऑफ प्रीवियस ईयर एंड हेल्प द असर्टेन वेदर द बिजनेस इज प्रोग्रेसिंग और डिक्लाइन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं किया है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जो भी मतलब कंपेयर करेगा, एक परचेज है, मतलब फर्स्ट ईयर में परचेज किया गया और सेकेंड ईयर में परचेज किया गया, उन दोनों के अंदर, यानी कि उनके अंदर जो कि कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब बिजनेस सही से चल रहा है या सही से नहीं चल रहा है, यही सिंपल सी बात है जो कि आपको अच्छे से समझना है। समझ गए तो झिंगा लाना, नहीं समझे ना आप घर बैठे ताली पीटो। ठीक है, ताली मारना कैसा लग रहा है, अच्छे से, है कि नहीं। ओके, तो ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जरूर 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 कमेंट में बताना कि सर समझ में आया। ठीक है ना, देखो सभी स्टूडेंट्स मेरे लिए एक ही हैं, है कि नहीं। हाँ, तो मैं सभी को ही पढ़ाऊंगा, मैं एक को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आप फटाफट देख लेना, यानी कि जिसको भी जो कुछ भी प्रॉब्लम है ना, फटाफट से जो कि क्लियर करवा देना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं अभी थोड़ा थोड़ा मज़े में, यानी कि यहाँ पे आ जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का प्रिपरेशन होता कैसे, यानी कि कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कि थ्योरी के हिसाब से दिया गया है, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में ना फॉर्मेट पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास से ना ट्रेडिंग अकाउंट आपका खत्म। मैं एक ही, यानी कि एक ही बताऊंगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। हाँ, सिर्फ यही है कि डायरेक्ट जो कि डायरेक्ट आइटम जो होता है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह आइटम, वो मतलब चेंजेस होता है। देखो बुक में ज़्यादा नहीं देता है, ठीक है, बुक में ज़्यादा नहीं देता है कि आपको भी ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते करते ना ज़्यादा पता है, यानी कि कुछ कुछ न्यू आइटम जो कि आपको सीखने को मिलेगा, यानी कि आपको सीख पाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी सीख पाओगे, नहीं तो भाई किसी से भी कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। ओके, चलो फिर चलो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का प्रिपरेशन करेंगे, कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रेडिंग अकाउंट रिक्वायर द पासिंग ऑफ एंट्री टू ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑफ ऑल द कॉन्सर्न्स टर्न टू द ट्रेडिंग अकाउंट।
यानी कि यहाँ पे कहा है जो भी एंट्री वगैरह होता है बैलेंस ऑफ अकाउंट का, यानी कि जो भी अकाउंट वगैरह प्रिपरेशन करेंगे ना वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना, वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। क्या जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा और कहीं पे नहीं जाएगा, है कि नहीं? ओके, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो कि ट्रेडिंग अकाउंट पे ही जाएगा। ओके ओके, द एंट्री रिक्वायर फॉर सच ट्रांसफर आर कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री, यानी कि वही एंट्री को जो कि रिक्वायर होता है ना वही एंट्री को बोलते हैं, यानी कि जो कि रिक्वायर होता है ट्रांसफर किया जाता है ना वही एंट्री को हम कहेंगे क्लोजिंग एंट्री, ठीक है? क्या कहेंगे? क्लोजिंग एंट्री। समझ में आया कि नहीं बच्चों? समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में नहीं आया तो एक लाइक कर देना, और समझ में आया तो भी एक लाइक कर देना, ठीक है? अरे भाई समझ में आया कि नहीं आ रहा है? चलो मुझे तो नहीं पता चलेगा ना, आपको हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में तो पता चलेगा कि एग्जाम, अगर जब एग्जाम दोगे तभी पता चलेगा कि कितना समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी, यानी कि देखो ट्रेडिंग अकाउंट हम करते हैं, जितना भी अकाउंट जो कि होता है ना उसी को हम क्लोज करते हैं, जो कि ट्रांसफर किया जाता है, जो कि उसी को हम कहेंगे क्लोजिंग एंट्री। यहाँ पे थोड़ा नया दिया, यानी कि क्लोजिंग एंट्री जो कि मेरे टाइम पे तो नहीं दिया था, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट निकाल लो, क्लोजिंग एंट्री नहीं दिया था, लेकिन हमें क्लोजिंग भी करना है कि नहीं? हाँ, जैसे आप लोन लेते हो तो उससे जो कि इंस्टॉलमेंट के तौर पर जो कि सब कुछ खत्म करना पड़ता है, वही जैसा क्लोजिंग जैसा है कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे है खतरा खतरा खतरा। अरे भाई अच्छे से समझना, ठीक है? यहाँ से ना आपको अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, और खाते पे लिख लेना है और अच्छे से समझना है, ठीक है? तो यहाँ पे कहा है तो क्लोजिंग एंट्री में बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, यानी कि क्लोजिंग एंट्री ना 2 क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है, जो कि पहला है सिंपल जर्नल एंट्री और सेकंड है कंपाउंड जर्नल एंट्री। यानी कि एक है सिंपल जर्नल एंट्री और एक है कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है? ये दोनों है जो कि क्लोजिंग एंट्री जो कि काम करेगा, यानी कि क्लोजिंग एंट्री को हम जो कि इसी के थ्रू जो कि क्लोज करेंगे, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे जो कि क्लोजिंग एंट्री कैसे होता है, क्लोजिंग एंट्री होता क्या है, यानी कि क्लोजिंग एंट्री किसको हम कहेंगे, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। ए सिंपल क्लोजिंग एंट्री इज वन इन विच ओनली 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड। यहाँ पे देखो, मतलब क्लोजिंग एंट्री का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो कि 1 यानी कि 2 अकाउंट अफेक्टेड होगा। क्या? सिंपल क्लोजिंग एंट्री वही है जो सिर्फ और सिर्फ जो कि 2 ही अकाउंट अफेक्ट होगा, यानी कि 2 ही अकाउंट जो कि शो करेगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग एंट्री जब करोगे ना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, यहाँ पे बता रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। क्या? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे एक अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट और अकाउंट है परचेज अकाउंट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो कि 2 अकाउंट जो कि इफेक्ट हुआ है, तो इसी को हम कहेंगे सिंपल जर्नल एंट्री। ओके, तो यहाँ पे नरेशन क्या लिखा है, चलो ध्यान से देख लेते हैं। बिंग परचेज अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि बिंग परचेज अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि जब ट्रेडिंग अकाउंट जब ट्रांसफर होता है, यानी कि कुछ अकाउंट जब ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर होता है तभी हम जो कि क्लोजिंग एंट्री वगैरह करते हैं, ठीक है? तभी यहाँ पे जो कि नरेशन आ गया ना, बिंग परचेज अकाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, यानी कि परचेज अकाउंट जो है तो ट्रेडिंग अकाउंट पे ट्रांसफर हो गया, तो एंट्री करवा लो सिंपल जर्नल एंट्री का, जो कि क्लोजिंग एंट्री वगैरह जो कि एंट्री करा लो, खत्म बात, है कि नहीं? ओके, फिर 2 नंबर यहाँ पे क्या है, कंपाउंड जर्नल एंट्री, यानी कि कंपाउंड जर्नल एंट्री मतलब आपको पता चल रहा है कि क्या है कि नहीं? ओके, पता चलेगा, जरूर पता चलेगा, थोड़ा कॉमन सेंस वगैरह होना चाहिए, यानी कि थोड़ा चालाक होना चाहिए, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। इन कंपाउंड एंट्री देयर मे बी सेवरल अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड सेवरल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। देखो यहाँ पे कुछ अकाउंट है जो कि डेबिटेड है और कुछ अकाउंट है जो कि क्रेडिटेड है, यानी कि एक ही अकाउंट, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि कंपाउंड एंट्री उसी को वही एंट्री कहा जाएगा जो कि बहुत एंट्री डेबिट होगा, यानी कि बहुत एंट्री क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है? बहुत यानी कि एक नहीं, बहुत एंट्री, अगर एक से भी ज़्यादा एंट्री अगर, यानी कि 2 से ज़्यादा एंट्री अगर डेबिट हुआ कि 2 से ज़्यादा एंट्री अगर क्रेडिट हुआ, तभी हम कहेंगे इसे कंपाउंड जर्नल एंट्री। ओके, समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो मुझे तो लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो ज़्यादा नहीं है, चलो आगे चलते हैं। ओके,
यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा है, फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट द फॉलोइंग जर्नल एंट्री आर टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल। यानी कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो फॉलोइंग जर्नल अकाउंट जो कि रिकॉर्ड होता है जर्नल में, यानी कि ठीक है ना, यानी कि फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि जब प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है द फॉलोइंग जर्नल एंट्री, यानी कि जो नीचे लिखा है ना फॉलोइंग जर्नल एंट्री, हम जो कि रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। अच्छा कैसे रिकॉर्ड वगैरह होता है, यानी कि कैसे जर्नल एंट्री वगैरह होता है, चलो देख लेते हैं। यानी कि जो कि अकाउंट क्लोज होता है, कैसे क्लोज होता है, यही बताया गया है, ठीक है। यानी कि ध्यान से देखो, अकाउंट्स टू बी क्लोज्ड, यानी कि जब अकाउंट क्लोज होता है और इसी साइड क्या है कि अकाउंट एंट्री टू बी पास्ड, जब अकाउंट क्लोज होगा तो क्या एंट्री आएगा, ठीक है ना, जब अकाउंट क्लोज होगा तो क्या एंट्री करेंगे, यही सब जो कि बताया गया, ठीक है। पहला है जो कि परचेज रिटर्न अकाउंट, जब आप परचेज रिटर्न अकाउंट क्लोज करते हो तब क्या एंट्री आता है, तब आता है परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, कहाँ गया भाई, यहाँ पे भाई एक एक तो नहीं छूट, यहाँ पे छूट गया, ठीक है, यहाँ पे छूट गया है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा स्टूडेंट्स देखो, यानी कि एक प्रॉब्लम हो गया है, मतलब ये जो देखो यहाँ पे नीचे लिखा है ना टू परचेज अकाउंट, ठीक है, वही है यहाँ पे जो कि डेबिट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। सॉरी मतलब मैं देख नहीं पाया, ठीक, प्रॉब्लम होता है टाइपिंग वगैरह में, टाइपिंग तो नहीं मतलब फॉर्मेट में जो प्रॉब्लम आता है। यानी कि जब परचेज रिटर्न अकाउंट जब आप एंट्री करोगे क्लोज करोगे ना, तब होगा परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड यहाँ पे होगा, ठीक है, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक है, ये हो गया ना क्लियर। अच्छा देखो सभी में थोड़ा बहुत जो कि प्रॉब्लम हुआ है, सभी में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, सॉरी नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, सभी में प्रॉब्लम हुआ तो मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, मतलब जो कि सिर्फ क्या प्रॉब्लम हुआ है, यही सब जो कि फॉर्मेट की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है ना। अच्छा बी दे देखता हूँ, बी में क्या होता है, जब ओपनिंग स्टॉक परचेज अकाउंट एंड अकाउंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जब ओपनिंग स्टॉक को क्लोज करते हो या तो परचेज अकाउंट को क्लोज करते हो, ठीक है, लेकिन ऊपर बताएगा कि परचेज रिटर्न अकाउंट को क्लोज करते हो, लेकिन यहाँ पे परचेज अकाउंट भी आ गया है, हाँ, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह जैसे कि वेजेस, कैरेज, इनवर्ड, फ्रेट, इनवर्ड्स, ये सब जब क्लोज करते हो तो एंट्री कितना आता है, जो यहाँ पे देखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज अकाउंट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो कैसा लिखा है, देखो सब कुछ जो कि कॉपी कर दिया जैसा है कि नहीं, हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज अकाउंट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही है जो कि बी नंबर का एंट्री, यानी कि जब आप एंट्री मतलब यही सब जो कि क्लोज करोगे ना तो ये ही एंट्री आएगा। ध्यान से याद रखना और ध्यान से समझना। देखो आप अगर सिर्फ पॉज करके देखो ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो मैं यहाँ पे देखो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो आप अगर देखोगे नहीं अच्छे से तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। सर बताओ, सर बोलोगी सर मुझे एक डाउट है, यानी कि ऐसे एंट्री कैसे हो गया, ऐसे बोलोगे, है कि नहीं। हाँ, तो आप ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से समझना है ताकि आपको मतलब ये जो प्रॉब्लम वगैरह दिख रहा है ना वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ओके चलो सी सेल्स रिटर्न अकाउंट, यानी कि जब हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्लोज करते हैं तो एंट्री वगैरह क्या होता है, देखो नीचे ये ऊपर वाला चला गया, लेकिन नीचे देखो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, समझ में आ गया। जब सेल्स रिटर्न अकाउंट जब एंट्री करते हो तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है, ओके वेरी गुड। फिर सेल्स अकाउंट जब हम एंट्री करते हैं, यानी कि जब सेल्स अकाउंट क्लोज करेंगे तो अब क्या एंट्री होगा, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी यहाँ पे ध्यान रखना सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये है जो कि आपका सेल्स अकाउंट जब क्लोज होता है तभी का एंट्री, ठीक है। फिर चलो नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। देखो नीचे कहा मतलब क्या कहा है, अनदर एवरी फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक टू बी पास्ट, यानी कि जब एक होता है ना एडजस्टमेंट के लिए कुछ वगैरह किया जाए, यानी कि एडजस्टमेंट के लिए जब मतलब क्लोजिंग स्टॉक के लिए जब कुछ वगैरह एडजस्टमेंट किया जाता है तो एडजस्टमेंट तब एंट्री कैसे होता है, यानी कि तब एंट्री क्या होगा, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में जो एडजस्टमेंट वगैरह किया जाता है ना तब कैसे एंट्री होगा, यानी कि द एंट्री इज नोन एज एडजस्टमेंट, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में जो भी एंट्री किया जाता है ना उसी को हम एडजस्टमेंट एंट्री कहेंगे। लेकिन एंट्री कैसे होगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि आपका ये जर्नल है। अब आपको तो जर्नल वगैरह पता है, मतलब आपको पता होगा, है कि नहीं। ओके फिर आगे चलेंगे क्या, ओके नहीं चलेंगे, ओके यहाँ पे लिखा है तो एवब एंट्री ओपन ए न्यू अकाउंट, यानी कि सभी जो कि एवब ने जो एंट्री वगैरह लिखा है ना जो कि न्यू अकाउंट ओपन करता है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट व्हिच विल एबल टू शो ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट,
ठीक है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट व्हिच विल आल्सो बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस, यानी कि ये क्लोजिंग एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट जो कि एसेट साइड में शो करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट वगैरह, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक आपको जो कि क्वेश्चन के नीचे दिया होगा, लेकिन कभी भी एसेट साइड में नहीं दिया होगा, उसी को आप जो कि आप बैलेंस शीट करोगे ना तभी आपको पता चलेगा, ठीक है ना। ओके, देखो यहाँ पे नेचर ऑफ द बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नेचर वगैरह, और यहाँ की अकाउंट एंट्री टू बी पास, यानी कि ये नेचर वगैरह, यानी कि इनकेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जब आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है तब एंट्री कैसा हो, यानी कि तब एंट्री हम क्या पास करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मतलब आप ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह तो आपको पता है, यानी कि जब प्रॉफिट होता है तो कैसे प्रॉफिट होता है आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, ठीक है। फिर जब इनकेस ऑफ ग्रॉस लॉस, अगर जब आपका ग्रॉस लॉस हो जाता है ना, जब आपका ग्रॉस लॉस हो जाता है तब आपका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग, यानी कि क्या कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसका जो कि प्लेस वगैरह है ना वो चेंज होगा, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, मतलब जब लॉस होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स। ओके ओके ओके, चलो तो स्टूडेंट्स ये आपका जो कि टाइम टेबल वगैरह है, ठीक है, यानी कि आप देख लो, यानी कि फर्स्ट टू फर्स्ट ईयर का कॉमर्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, यानी कि बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो प्लस टू सेकेंड ईयर का क्लास जो कि स्टार्ट हो गया है, जो कि 3/15 को होता है आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी कि जो कि आपका अकाउंटिंग कहेंगे, ठीक है, यानी कि 4/15 को होता है आपका BMS, और जो कि 5/15 और 7/15 के है ना वो BMS और कॉस्ट अकाउंट है, ये अभी नहीं होगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा होने में, लेकिन जब होगा ना आपको फटाफट जो कि आपका कोर्स भी कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स बहुत बहुत थैंक यू, यानी कि आप सब इतना मुझे सपोर्ट करो तो मुझे भी मतलब आपके लिए कुछ करना चाहिए, है कि नहीं। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको सिर्फ गाइड करूंगा, ठीक है, सिर्फ आपको जो कि हेल्प करना है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो कि प्रैक्टिस करना है और हार्डवर्क करके आपको जितना भी कोर्स का, यानी कि जितना भी परसेंटेज का आ गया है उसी को जरूर अचीव करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्लास कैसा लगा आपको जरूर बताना है, और ये क्लास ना जरूर, यानी कि क्लास अभी रेगुलर होगा और यानी कि हम प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ेंगे, यानी कि स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट जो कि कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना स्पेसिमेन और फॉर्मेट दोनों सेम है। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।